श्री गणेशाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परात्पर परमात्मा, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण कृपा करने वाले दया के सागर श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करते हुए बारंबार प्रणाम। आज पुनः पूज्य प्रातः स्मरणीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। आप सब पूज्य श्री भाई जी का चरित्र श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन करें। कहते हैं संत नामदेव की माँ ने एक बार कहा, बेटा वन से लकड़ी काट ला। नामदेव कुल्हाड़ी लेकर वन गए, पर लकड़ी काट कर ना ला सके। माँ भी भूल गई थी, कुछ नहीं पूछा। 5 दिन बाद माँ ने देखा बच्चे नामदेव के घुटने पर एक घाव हो गया है। माँ ने चिंतित होकर पूछा, ओह ये घाव कैसे हुआ मेरे लाल? सरल नामदेव ने उत्तर में कहा, माँ उस दिन लकड़ी लाने के लिए तुमने मुझे वन में भेजा था। मैं वन में जाकर जब कुल्हाड़ी से वृक्ष की टहनी पर मारना चाहा तो हठात एक विचार मन में उत्पन्न हुआ। मैंने सोचा कुल्हाड़ी की चोट से इस वृक्ष को क्या पीड़ा नहीं होगी। अच्छा जरा अपने पैर पर मार के देखूं, पीड़ा होती है या नहीं। यह सोचकर मैंने धीरे से अपने पैर पर कुल्हाड़ी की हल्की चोट की। दर दर करता हुआ रक्त निकलने लगा तथा पीड़ा से मैं व्याकुल हो उठा। मैंने सोचा, आह जरा सी चोट से मुझे इतनी पीड़ा हुई, फिर वृक्ष की क्या दशा होती। अतः मैं बिना लकड़ी लिए ही वापस चला आया। नामदेव की माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ ने कहा, बेटा तो निश्चित ही एक दिन महान संत होगा। अद्भुत जीवन की नींव तू अभी से ही देने लग गया। तात्पर्य यह है कि प्रायः ऐसी घटना देखी जाती है कि महान संतों की बचपन की चेष्टा भविष्य के जीवन की सूचना देती है। विशाल प्रसाद निर्माण के पूर्व उसकी नींव भी स्वतः उसके अनुरूप ही होती है। बालक हनुमान प्रसाद के जीवन में भी इसी प्रकार आध्यात्मिक प्रवृत्ति का श्री गणेश बचपन से ही आरंभ हुआ। दादी राम कौर की गोद में पला हुआ बालक न अधिक चंचल था न गंभीर। वह दादी को संतों के पास जाते देखता। देवी राम कौर की श्रद्धामयी चेष्टा देख देख कर वह मन ही मन अनेक बातें सोचता। पवित्र हृदय संत जिस समय देवी राम कौर से भजन की चर्चा करते, उस समय बालक एकांत चित्त से उनकी बातें सुनता। संतों की घटनाएं, संतों की बातें सुन सुनकर बालक आनंद में भर जाता। जिस समय गुरु शिष्य विषयक चर्चा चलती, उस समय बालक के हृदय में भी शिशु सुलभ उमंग का उन्मेष हो जाता तथा हृदय के अंतस्थल में मूल चाह उत्पन्न होती। मेरे भी एक गुरुजी होते और मेरी दीक्षा होती। देवी राम कौर बालक की गंभीर मुद्रा देखती और देखते ही दोनों हृदय के भाव तंतु नेसग्र विदित कर्णों के द्वारा जुड़ जाते। देवी राम कौर के मन में स्फुरणा होने लगी, इसे दीक्षा दिला दूं। उच्च संप्रदाय के उच्च संत के चरणाश्रय में ही मेरा बालक फले फूले। अस्तु मन के बारंबार के विचार मूर्त रूप धारण करते ही हैं। राम कौर ने एक दिन निश्चय कर लिया कि बालक का दीक्षा संस्कार कर देना है। तैयारियां होने लग गईं। उन दिनों निम्बार्क संप्रदाय के बड़े विद्वान महंत मेहरदास जी रतनगढ़ में रहते थे। उनके शिष्य का नाम राम रतन दास जी था तथा राम रतन दास जी के शिष्य श्री ब्रजदास जी थे। इन्हीं संत श्री ब्रजदास जी को बालक हनुमान प्रसाद की दीक्षा गुरु होने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवी राम कौर ने संत श्री ब्रजदास जी से दीक्षा संस्कार संपन्न करने की प्रार्थना की। संत ब्रजदास जी ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। मंगलमय मुहूर्त में बालक ने स्नान किया, नवीन वस्त्र पहनकर श्री गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुआ। हृदय में उमंग का सागर लहरा रहा था। गुरुदेव ने देखा बालक हृदय से चाहता है। एक दिन भगवान नारद भी ध्रुव को ऐसे ही देखा था और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दी थी। आज मानो उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। संत ब्रजदास जी ने विधि पूरी की। बालक के सोकोमल कंठ में गुरुदेव ने कंठी बांध दी तथा कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रोपदेश कर दिया। वैष्णवी दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। यह संस्कार संवत 1957 विक्रम में रतनगढ़ में हुआ था। इसी वर्ष देवी राम कौर अपनी पीहर अमृतसर गईं।
लाडला पौत्र भी साथ हो गया। बालक की वेदी दीक्षा तो हो चुकी, अब दादी की क्रियात्मक दीक्षा प्रारंभ हुई। देवी राम कौर को श्री हनुमान जी का इष्ट था। इन्हें श्री हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी हुए थे। बालक की उम्र भी 8 वर्ष की हो चुकी थी। देवी राम कौर ने हनुमान कवच का पाठ बालक को सिखा दिया और बालक ने भी सीखकर नित्य पाठ करना आरंभ कर दिया। पाठ का यह बीजारोपण इतना दृढ़ हुआ था कि इसकी उत्तरवृत्ति वृद्धि ही होती गई। आगे चलकर तो यह बालक सूर्य, गणपति, देवी, शिव आदि अनेक देवताओं का नियमित रूप से पाठ करने लगा। नवरात्र के दिनों में तो सांगोपांग सप्तशती का अनुष्ठान एवं देवी भागवत की कई स्तुतियों का बड़ी श्रद्धा से पाठ करता। इसी बीच में व्यापारिक जीवन में परिवर्तन आवश्यक हो उठा। कनीराम जी की मृत्यु के बाद श्री भीमराज जी अकेले रह गए। इसीलिए आसाम प्रांत के विस्तृत व्यापार को न संभाल सकने के कारण वहाँ का व्यापार बंद करना पड़ा और कलकत्ता की दुकान कनीराम और भीमराज जी का काम चालू रखना संवत 1958 के साल में सपरिवार कलकत्ता आकर रहने लगे, क्योंकि उस समय अकेले भीमराज जी को ही सब कामकाज देखना पड़ता था। कलकत्ता में आकर देवी राम कौर ने सोचा था कि अब निश्चित होकर रहेंगे। पुत्र भीमराज अत्यंत पवित्र चरित्र, बहू रामदेवी अत्यंत सुशीला, पौत्र हनुमान प्रसाद अत्यंत सुशील एवं 3 वर्ष की पुत्री को कमला अबोध शिशु है। छोटा सा परिवार है, निद्वंत जीवन बीतेगा, पर तेरे मन कुछ और कर्ता के कुछ और। भीमराज जी की दूसरी पत्नी रामदेवी अपनी अबोध शिशु कमला एवं सास तथा पति को छोड़कर चैत्र कृष्ण त्रयोदशी संवत 1959 के दिन परलोक चल बसी। अबोध कमला मामा पुकारती रह गई, पर लोग अर्थी उठाकर ले गए। भीमराज जी अपनी जीवन संगनी के शव के साथ साथ गंभीर होकर चल पड़े। देवी राम कौर की आंखों से अविरल अश्रुपात हो रहा था। बालक हनुमान प्रसाद एक और स्तंभ खड़ा विचार कर रहा था। संसार भी अजब है। श्राद्ध का कार्य कठिनता से पूर्ण हो पाया था कि लोग विवाह के लिए आने लगे। पहले तो भीमराज जी से सहानुभूति प्रकट करते, फिर धीमे कंठ से परामर्श देते, भैया भगवान के आगे किसी का वश नहीं, यहाँ मनुष्य निरुपाय हो जाता है, तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए। सोचकर देखो, कमला निरी अबोध है, राम कौर देवी वृद्ध हो गई, कम से कम इनकी सेवा की दृष्टि से तुम्हें विवाह करना ही चाहिए। भीमराज जी अनमस्त रहकर सारी बातें सुना करते, पर लोकमत बड़ा प्रबल होता है। राम कौर भी परिवार को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से भीमराज जी को विवाह के लिए प्रेरणा करने लगी। भीमराज जी को स्वीकृति देना ही पड़ी और शीघ्र ही सन 1960 के आषाढ़ महीने में उनका तृतीय विवाह रतनगढ़ निवासी श्री मन्ना लाल जी खेमका की पुत्री गौराबाई से बरदवा में हो गया। बालक हनुमान प्रसाद की आयु इस समय 11 वर्ष की हो चली थी। उन दिनों कम उम्र में ही विवाह करने की प्रथा थी। प्रतिष्ठित परिवार में इसके विपरीत होना कुल प्रतिष्ठा के लिए अवांछनीय बात समझी जाती थी। अतः देवी राम कौर के मन में भी अपने लाडले पौत्र को शीघ्र दुल्हा के रूप में देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा की देर थी, संबंध तो आ ही रहे थे। श्री भीमराज जी का फर्म भी प्रतिष्ठित समझा जाता था। बालक भी देखने में बड़ा आकर्षित प्रतीत होता था। सब योग मिल गए और रतनगढ़ निवासी श्री गुरुमुख राय जी ढंडारिया की पुत्री महादेवी बाई के साथ बालक हनुमान प्रसाद की सगाई स्थिर हो गई। प्रथम ज्येष्ठ में विवाह होने भी निश्चय हो गया। विवाह होने में अभी कुछ विलंब था। अचानक एक दिन महादेवी बाई भयानक चेचक से आक्रांत हो गई। सारे शरीर पर दाने निकल आए। महादेवी को रोग की भीषण पीड़ा सहनी पड़ी। कुछ दिन बाद वह उस रोग के चंगुल से तो जीवित मुक्त हो गई,
पर रोग ने उसके सौंदर्य को नष्ट कर दिया। सारे शरीर पर चेचक के धब्बे हो गए। एक हाथ एवं एक पांव पर सबसे अधिक रोग का आघात हुआ था। महादेवी की माँ एवं पिता ने अपनी पुत्री की ओर देखा तो गंभीर चिंता में निमग्न हो गए। उन्हें आशंका हो गई कि संभव है भीमराज जी अपनी पुत्री की सगाई महादेवी के साथ अस्वीकार कर दें। पर रामकौर देवी का भाव जब उन्हें ज्ञात हुआ तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। रामकौर ने स्पष्ट कहा, जैसे कन्या का वागदान एक बार ही होता है, एक बार किसी पुरुष के साथ संबंध स्थित हो जाने पर दूसरे पुरुष के हाथ उसे नहीं देना चाहिए, वैसे ही मैं अपने पौत्र का वागदान महादेवी के लिए कर चुकी हूँ। महादेवी के जीवित रहते मैं अपने वचनों को कदापि नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार का उत्तर रामकौर जैसी भारत की रमणी के लिए सर्वथा उपयुक्त था। गौमुख राय जी एवं उनकी पत्नी दोनों आनंद में डूब गए। अब शुभ विवाह की तिथि निकट आई। बालक हनुमान प्रसाद का यज्ञोपवीत संस्कार भी करना था, इसलिए पहले उसकी व्यवस्था हुई। विधिवत संस्कार हुआ, फिर देशी प्रथा के अनुसार ब्रह्मचारी वेश में बालक हनुमान प्रसाद भिक्षा मांगने चला। उस समय के दृश्य का क्या कहना, अद्भुत शोभा थी। लंगोटी बांधे, झोली लटकाए बालक अपना सो कोमल हाथ फैलाकर सरलता से भिक्षा की याचना करता और देवियां अपने कर कमलों से मेवा तथा रौम्य मुद्रा उसकी झोली में डाल देती थी। बालक हनुमान प्रसाद का यह भिक्षाटन अवश्य ही कृत्रिम था। उस पुनीत प्रथा की पुनीत स्मृति में सिखाई पढ़ाई हुई वाग क्रिया मात्र थी, पर उसके मुख पर जो सरलता थी वह कृत्रिम में नहीं थी, वह सर्वदा उन ऋषि बालक के सदृश ही थी। अस्तु, बालक की झोली में मेवे और रौम्य मुद्रा की भिक्षा मिली। उन्हें लेकर वह भी गुरु चरणों में उपस्थित हुआ। गुरु ने आशीर्वाद दिया। प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण 4 संवत 1961 विक्रम का दिन है। आज बालक हनुमान प्रसाद का विवाह है। वह सुंदर सजे हुए घोड़े पर सवार हुआ। सबने मिलकर बालक को अपने प्राणों के स्नेह से सजाया था। सुंदर बालक की शोभा सजावट के अंतराल से फूट पड़ रही थी। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। आगे आगे बाजे बजते जा रहे थे। सजी हुई बारात श्री गुरमुख राय जी के द्वार पर पहुंची। आनंद में भरकर गुरमुख राय जी ने बारात का सत्कार किया तथा शुभ मुहूर्त में वर वधू ने भावरे ली। युगल दंपति जिस समय देवी रामकौर के घर आकर उनके नेत्र के सामने खड़े हुए, उस समय रामकौर का हृदय पानी बनकर आंखों में झलकने लगा। देवी ने बड़ी कठिनाई से उसे अपनी आंचल की ओट में छिपा लिया एवं वर वधू को भीतर ले गईं। चहल पहल के वे दिन इतनी शीघ्रता से बीतते थे मानो दिनमान रात्रिमान घट गया हो। अवश्य ही कर्तव्य पारायण देवी रामकौर के सारे कार्य जो के त्यों होते। संतों के पास जाना रामकौर के जीवन का एक मुख्य अंग था और यह सदा चलता रहा। साथ में लाडला पौत्र हनुमान प्रसाद भी प्रायः अवश्य जाता। हनुमान प्रसाद ने प्रारंभ में गीता इसी सत्संग के फल स्वरूप ही सीखी थी। इसका वर्णन अब वे स्वयं इन शब्दों में करते हैं। रतनगढ़ जाना हो जाने पर संत श्री बक्खन नाथ जी आदि के पास मैं जाया करता था। उनकी मुझ पर बड़ी कृपा थी। मैं जब उनके पास जाता और बैठ जाता तो वे मेरी इच्छा देखकर पूछते, क्या बेर खाओगे? मेरे हाँ कहने पर वे मुझे आज्ञा देते और मैं वहाँ की झाड़ियों में जहाँ बड़े अच्छे बेर लगे रहते थे जाके खाता। विशेषकर मैं इसी लोभ से वहाँ जाता था। उन्होंने मुझे गीता का अध्याय करने के लिए कहा और मैंने उनसे गीता पाठ पढ़ लिया था। मुझे अभी तक याद है, मैं उच्चारण करता अश्वत्थामा और वह प्रेम मिश्रित स्वर में सुधार कर कहते, छोरा नहीं, उच्चारण करो अश्वत्थामा। पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा, जो इतना बड़ा विद्वान लेखक आगे चलकर हुआ, उस बालक हनुमान प्रसाद ने कहीं भी जाकर विधिवत पढ़ाई नहीं की। केवल बचपन में एक मारवाड़ी ब्राह्मण श्री जोर जी के पास कुछ महीने
महाजनी पड़ी थी। इन श्री जॉर्ज जी की बात अब भी वे बड़ी श्रद्धा से कहा करते हैं। अस्तु, इस बार कलकत्ता से रतनगढ़ आना विशेषतः बालक हनुमान प्रसाद के विवाह के उद्देश्य से ही हुआ था। अतः विवाह समाप्त होने के कुछ बाद ही भीमराज जी सपरिवार कलकत्ते चले गए। इस बारात का कलकत्ते का जीवन बालक हनुमान प्रसाद के जीवन नाटक का द्वितीय दृश्य समझना चाहिए। यहीं से बालक के जीवन में स्वतः अपने ऊपर निर्भर होकर अपनी बुद्धि के द्वारा औचित अनौचित का विवेचन करके आगे बढ़ना प्रारंभ होता है। अब तक वह दादी रामकौर एवं पिता श्री भीमराज जी के जीवन परिधि में अपनी जीवन रेखा को सीमित कर चलता था। अब आगे मानो दादी रामकौर ने पिता भीमराज जी ने बालक के विकास के लिए अपनी परिधि स्व इच्छा से किंचित संकुचित कर ली और बालक हनुमान उसी प्रेम से उनके चरणों का अनुगमन करता हुआ ही कुछ आगे बढ़कर चलने लगा। रतनगढ़ से आए कुछ ही दिन बीते थे। विक्रम संवत 1962 का वर्ष था। कलकत्ते की जनता में एक दिन एक सिरे से दूसरे सिरे तक सभ्य समाज में चर्चा प्रारंभ हुई। लॉर्ड कर्नल ने बंग विच्छेदन की घोषणा करवा दी। बंग के नवयुवक वृद्ध जिसने सुना वही उबल पड़ा। कासिम बाजार के मनिंद्र चंद्र नंदी के सभापतित्व में हजारों की संख्या में जनता एकत्रित हुई तथा वहीं विदेशी वस्तु के बहिष्कार के आंदोलन का श्री गणेश हुआ। इसी का नाम आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन हुआ, जो समस्त बंगाल में आग की तरह फैल गया। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ इतना बड़ा कि कठिनता से बंगाल का कोई ग्राम या नगर बचा हो जहां बंग विच्छेदन के विरुद्ध सभा नहीं हुई हो। सभा होती और वहां सम्मिलित राष्ट्रीय घोषणा होती तथा स्वदेशी व्रत धारण कराया जाता। स्वदेशी व्रत की शब्दावली यह होती: सर्वसमर्थ ईश्वर से प्रार्थना है कि वह इस बात के साक्षी हों, हम अपनी भविष्य परंपरा के समक्ष खड़ा होकर यह पवित्र व्रत लेते हैं कि यथासंभव हम देश में बनी हुई वस्तुओं का ही व्यवहार करेंगे तथा विदेश में बनी हुई वस्तुओं के व्यवहार से बचेंगे। ईश्वर हम लोगों के इस व्रत में सहायक हों। आंदोलन के प्रभाव से बाल वयस्क विद्यार्थियों के दल स्कूल कॉलेज छोड़कर अलग हो गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय का नाम गुलाम खाना देखकर विद्यार्थी स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित होने लगे। छोटे छोटे विद्यार्थी साथ दे रहे थे। बालक हनुमान प्रसाद ने भी ये बातें देखी, सुनी, पढ़ी। उसकी उम्र उस समय 13 वर्ष की थी। हृदय निष्पाप था, सरल था, उज्जवल धवल वस्त्र की भांति निर्मल था। स्वदेश प्रेम का रंग की छाया हनुमान प्रसाद के हृदय पर भी पड़ी। रंग की छाया ही थी, पर उस निर्मलतम हृदय पर पड़ते ही चमक उठी। बालक हनुमान प्रसाद ने भी निश्चय किया, आज से मैं देसी वस्त्र ही पहनूंगा। बालकपन का वह निश्चय आज तक नहीं टूटा है, बल्कि उज्जवलतम हो गया है। आज भी हनुमान प्रसाद जी शुद्ध हाथ का कत्ता, हाथ का बुना हुआ वस्त्र ही पहनते हैं। पाठक, अर्ध कैशियोर का संस्मरण समाप्त हो रहा है। अब आगे बालक हनुमान प्रसाद नवीन सरिता में स इच्छा पूर्व अवगाहन करने जा रहा है। यौवन की तरंगों पर नाचने जा रहा है। अवश्य ही अवगाहन करते हुए, उन तरंगों पर नाचते हुए भी दादी रामकौर, माँ गौराबाई, पिता भीमराज, नव विवाहित जीवन संगनी महादेवी, बहन कमला एवं गोराबाई के उदर से नवजात बहन पूर्णाबाई, जो संवत विक्रम 1962 से माँ की गोद में किलक रही है, इन सब से सनिग्ध उसके हृदय के प्रेम तंतु अश्रुद्ध हो रहेंगे। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।